नमस्कार साथियों। आज मैं आपको परसेंटेज में चुनाव से संबंधित प्रश्न कराऊंगा, मतलब चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। काफी अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं बच्चों। समझेंगे क्वेश्चंस का आधार कैसा है। आप लोग, पहला प्रश्न है, इसको समझो। इसमें क्या है? एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। भाई, चुनाव में कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया मेरे विद्वान बच्चों? दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। उनमें से एक को 60% मत मिले। अब सुनो बच्चों, जो वोट होते ना, टोटल तो 100% वोटिंग हुई होगी ना। वोटिंग कितनी भी हुई हो, मतलब 100% मानो वोट को, है। वोटिंग से मतलब नहीं। अच्छा सुनो बेटा, उनमें से एक को 60% मत मिले। 60%, एक को 60% मिले। होशियार बच्चों ना, 100% में से एक को, पहले वाले को ध्यान कर लेना, पहले वाले को 60% मिल रहे हैं, तो दूसरे वाले को ऑटोमेटिक, भाई 100 में से 60 गया तो कितना रह गया? दूसरे वाले को कितने वोट पड़े होंगे? 40%। बोलो बच्चों, आया ना? देखो, माइंड में एक चीज फिक्स कर लो। मैंने क्या बोला है? उनमें से एक को 60% मत मिले, वह 1600 मतों से जीत गया। तो मेरे विद्वान बच्चों, हारने वाले को कितने वोट पड़े? 40%। और जीतने वाले को कितने वोट पड़े? 60%। तो ये कितने वोटों से जीत रहा है, ये देख लो। कितने वोटों से? 20% वोटों से। देखो मेरे बच्चों, ये कितने वोटों से जीत रहा है, ये बताओ। ये कितने? 20% से। भाई विद्वान बच्चों, आप लोग इस चीज को माइंड में फोकस करिएगा। इसको 60% वोट पड़े हैं, तो इसको कितने पड़े होंगे? दूसरे को 40%। तो इसको कितने अधिक पड़े? 20%। मेरे विद्वान बच्चों, इसको कितने अधिक पड़े? 20%। मतलब डिफरेंस कितने का? 20 का। राइट। ये डिफरेंस आ गया, है ना। वोटों में डिफरेंस कितना? ये तो परसेंटेज में डिफरेंस है 20%। तो वोटों में डिफरेंस कितना? 1600 मतों से जीत गया। भाई इसके वोट ज्यादा थे, तो ये 1600 मतों से जीत गया। तो परसेंटेज में कितने ज्यादा है? 20%। और वोटों में कितने हैं बच्चों ज्यादा? 1600। बस इतना ही है, कुछ नहीं है। मतलब परसेंटेज में तो 20%, और वोटों में कितना है वो? 1600। देखो बच्चों, जीरो से तो जीरो कट करेंगे, दो से काटेंगे 160, 80 बार। 1% का मतलब कितना आ गया मेरे विद्वान साथियों? 80 आ गया। ओके। तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? अच्छा, डाले गए कुल मत कितने माने हमने? ये कुल मत है बच्चों, है ना। कुल मत। कुल मत कितने माने, ये देख लो बच्चों। 100%। 1% का वैल्यू 60, 80 है। 1% का वैल्यू 80 है। 100% का कितना होगा? 8000। कितना होगा मेरे विद्वान बच्चों? 8000। 1% का मतलब 80 है, तो 100% का मतलब होगा 8000। मतलब कुल मतों की संख्या है 8000। ये चीज अपने माइंड में क्या कर लेना बच्चों? फीड कर लेना। देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे सही विद्वान साथी। ये हमारा अगला प्रश्न है। काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार को 60% वोट लाकर दूसरे उम्मीदवार को 4000 वोटों से पराजित कर दिया। वही सेम डिटो सवाल है बच्चों। तो परसेंटेज मतलब 100% वोट पड़े, जो भी वोट है उसका 100% मानेंगे। तो 100% मतलब जो वोट पड़े वो 100% मान लो, है ना, जो पड़े उसको। तो 100% वोट हो गए, तो 60% किसको मिले? पहले वाले को, है ना। तो दूसरे वाले को कितना मिलेंगे बोलो? 40%। भाई 100 में से 60 गया तो 40 ही तो रह गया। ये 60 है तो ये 100। देखो मेरे बच्चों, इसको 60% पड़े तो इसको कितना पड़ेगा? 40%, है ना। अच्छा सुनिएगा, ये कितने वोटों से जीत गया? ये देखो, 400 वोटों से पराजित कर देता है, तो इसको इसको चार, देखो मेरे बच्चों, 4000 वोटों से पराजित कर देता है, मतलब इसको ध्यान करें ना, इसको 4000 वोटों से ये हार जाता है। और ये जब ये 4000 वोटों से हार रहा है, तो ये कितने से जीत रहा है? भाई माइंड तो लगा लो। जब ये 4000 से हार रहा है, तो जीत कितने से रहा है? 4000 से तो जीता हुआ। ये 4000 से जीता, ये 4000 से हारा है, बस एक ही बात है वो तो। अच्छा, वो डिफरेंस कितना है? परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? भाई जीत का डिफरेंस कितना है? 20%। और वोटों का डिफरेंस कितना है? भाई हार का डिफरेंस कितना है? 20%। चाहे जीत ले लो चाहे हार ले लो, डिफरेंस कितना? 20%। वोटों में डिफरेंस कितना है? 4000। सवाल में दिया है ना बच्चों, 4000। जीरो से जीरो कैंसिल करो, दो से काटेंगे 400 को, तो 1% का मतलब कितना आ गया? 200। 1% का मतलब हो गया मेरे विद्वान साथियों 200। ओके। तो इस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? तो 100%। कितने? 100%। तो 100% की वैल्यू, 1% का 200, तो 100% का कितना हो गया?
20,000। कितना हो गया विद्वान बच्चों? 20,000। मतलब इस चुनाव में 20,000 वोट पड़े। टोटल वोट कितने हुए थे? 20,000 पड़े। ओके, देखिए मेरे विद्वान बच्चों, अगला सवाल देखेंगे। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत अच्छा फैक्टर है। किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं? 3। तीसरे उम्मीदवार 25% वोट लाता है। देखो बच्चों, किसी चुनाव में कितने? 3 उम्मीदवार हैं, तीसरे उम्मीदवार 25% वोट लाता है। तो वोटों का जो परसेंटेज है वो कितना है? 100%। तीसरा उम्मीदवार कितना वोट लेके आता है बेटा? 25%। तीसरा उम्मीदवार कितना वोट लेके आता है? 25%। पहला उम्मीदवार 45% वोट लेकर, पहला उम्मीदवार 45% वोट लाकर दूसरे को 4500 वोटों से पराजित कर देता है। अच्छा, पहला उम्मीदवार कितना वोट लेके आता है? 45%। 45% वोट ले आया ना पहला उम्मीदवार, और तीसरा कितना ला रहा है? 25%। तो 45 और 25 कितना हो गया? 5 जोड़े 50 और 20 70। भाई 45 25 70% तो वोट पड़ गई। तो दूसरे वाले को कितने वोट पड़े होंगे ये बता दो? 30%। भाई लॉजिक है सीधा सा। 45 25 हो गया 70। तो दूसरे वाले को भाई 100 में से दोनों का घटा दो 70, तो 30 ऑटोमेटिक आ जाएगा। 30% पड़े दूसरे वाले को। बात क्या कहिए बेटा? 45% वोट लागा दूसरे को 4500 वोटों से पराजित कर देता है। अच्छा, इसको हरा देता है। हराने का परसेंटेज कितना है ये देखो। हराने का परसेंट दूसरे वाले को 15%। 15% वोटों से हरा रहा है ना। और जो 15% जो वोट है वो काउंटिंग कितनी है ये देखो? 4500। देखो, 15 तिया 45, 3, पीछे डबल जीरो। 1% का मतलब कितना है? 300। 1% का मतलब कितना है? 300। 1% का आ गया। पूछा क्या है बच्चों? इस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? तो 100%। वोट कितने मेरे विद्वान बच्चों? 100%। 1% का मतलब 300, तो 100% का कितना हो गया बोलो? 30,000। मेरे बच्चों 1% का मतलब 300 है, तो 100% का मतलब कितना हो गया? 30,000। 30,000 वोट पड़े। 30,000। इस चुनाव में टोटल जो वोट पड़े बेटा, वोटों की जो काउंटिंग थी वो थी 30,000। देखो मेरे विद्वान साथियों, ये हमारा प्रश्न है, इसको समझेंगे, काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। देखिएगा, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या। सिंपल सी बात है, 100% मानते ना मतों को बच्चों। एक कितना मिला इसको? 40%। तो इसको कितना मिला होगा? 60%। तो ये कितने से हार रहा है भाई? 60 से 40 कितना कम है? 20% कम है। परसेंटेज में तो 20% से हार रहा है। अब वैसे कितने से हार रहा है बच्चों? 298 वोटों से। तो 20% है ना, उसकी वैल्यू 298 है। तो 2 से काटो पहले। 2 से 10 बार 10% हो गया। और 2 से कितनी बार बच्चों? 149 बार। तो 100% की क्या वैल्यू निकल के आई ये बता दो? 10 के पीछे एक जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा? 1490। कितना हो गया? 1490। 1490। ये चीज माइंड में फीड कर लेना। 100% मतलब कुल मतों की संख्या कितनी है? 1490। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिएगा, सभी विद्वान जो साथी हैं वो इधर फोकस करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, एनालाइज करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, क्या कह रहा है बेटा? कुल वैध मतों का 80% मत मिले। कुल वैध मतलब जो वैलिड मत है उनका 80% मत मिले। बहुत ही अच्छा। यदि कुल कितने वोट हैं? मत कितने हैं बच्चों? 1,80,000। ओके, में से 10% मत अवैध घोषित किए गए। तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? सवाल काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। देखो, 1,80,000 टोटल वोट है, 10% कैसे हैं अवैध? बस इसको समझो। टोटल वोट कितने हैं? 1,80,000। अवैध कितने? अवैध, अवैध कितने? 10%। अवैध मतलब बेकार हो गए 10%। अच्छा, 10% बेकार हो गई। 10% निकाल दोगे इसका? बड़ा इजी है भाई। इसका, इस चीज का 10%। 10% मतलब होता है 1/10। 10% की जो भिन्न बनेगी तो 1/10, इसका 1/10 निकाल दो।
तो 0 से 0 कट गया, कितना वोट हो गया? 18,000। अवैध मतलब 10%, 10% मतलब कितने वोट है अवैध? 18,000 वोट। ध्यान कर लेना बेटा, अवैध कितने हैं? 10%, और 10% का मतलब कितना है? 18,000। तो बेटा 1,80,000 में से 18,000 घटा दो। कितना रह गया? 1,62,000। ये कैसे हैं बच्चों? वैध। अवैध हटा दिए ना, टोटल इतने पड़े, इतने इनवैलिड हो गए। अवैध मतलब होते हैं इनवैलिड, इतने विद्वान। जो अवैध का मतलब होता है इनवैलिड। तो 10% कितना हो गया? 18,000। 180 में से 18 गया तो कितना रह गया? 1,62,000। वैध मत हो गए, वैध। ओके, इधर देखिए। अब क्या बच्चों, इधर देखेंगे। अब क्या बोला है इसने? कुल वैध मतों के 80% मत मिले पहले उम्मीदवार को। 80%। मेरे बच्चों, पहले वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मिला। ये जो वैध मत है, कौन से मत है बेटा? वैध, वैलिड मत है। उसका इसको कितना मिला? 80%। पहले वाले को पूछ के आए दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। जब इसको 80% पड़ गए, इसका 80%, तो इसको कितना पड़ेगा? इसका 20% नहीं आएगा? तो 20% का मतलब होता है बेटा, 20% की जो भिन्न होती है ना, वो 1/5 होती है। देखो, ये कितना है? 1,62,000 है ना। 20% का मतलब क्या होता है ये बता दो? 1/5। बोलो बच्चों, आया ना भाई? ये वैध मत है, इसका 20% निकालेंगे तो 20% का मतलब एक भिन्न होती है, 1/5। मतलब 5 का डिवाइड कर दो इसमें। कर दो 5 का डिवाइड, चलो। 5 या 15, 12 हो गया, 5 दूनी 10, तो 20, तो 5 चौको 20, पीछे डबल जीरो है ना, काट लेना बेटा। 32,400 बार। तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट पड़े? 32,400। बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है बेटा, इंटरेस्टिंग। बोला तो है दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े। इसको 80% मिल गए तो इसको तो 20% मिलेंगे ना। तो 20% की जो भिन्न होती है वो 1/5 होती है। 20% का मतलब नहीं जानते हो भाई? 20/100 काट करेंगे तो क्या आएगा? 1/5 ही तो आएगी। मतलब इस वोटों का 1/5 और 5 में हिस्सा निकाल दो, कितना आ जाएगा? 32,400। बस हो गया। देखिए मेरे बच्चों, 32,400, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, देखिएगा अगला प्रश्न। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये भी। प्रश्न कैसा है मेरे बच्चों? इंटरेस्टिंग है। देखो, इंटरेस्टिंग है बच्चों। देखिए मेरे विद्वान साथियों, ये हमारा जो प्रश्न है काफी अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, देखेंगे। किसी चुनाव में 30% वोट नहीं पड़ा। नहीं पड़ा, अच्छी बात है। पड़े वोटों में दूसरा उम्मीदवार कुल वोटों का 50% लाकर पहले उम्मीदवार को 4500 वोटों से पराजित कर देता है। तो इस चुनाव में कुल कितने मत थे? बेटा बहुत बड़ी बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। छोटा मोटा मैं समझना। तो 100% वोट थे, 30% वोट नहीं पड़े। नहीं पड़े तो कितने पड़े? 70%। भाई 100% वोट थे, 100% वोट थे, 30% नहीं पड़े तो कितने पड़े? 70%। इतना तो क्लियर। अच्छा, बोल क्या रहा है फिर? दूसरा उम्मीदवार कुल वोटों का 50% लाकर पहले उम्मीदवार को इतने वोटों से पराजित कर देता है। कुल वोट, पहले कुल वोट तो बेटा ये है, कुल वोट तो ये है। तो दूसरा उम्मीदवार क्या है? कुल वोटों का 50%। अरे भैया 50%, 100 का 50% कितना होगा? 50। 100 का 50% 50 होगा ना। 50%, 30%, 20%, 20। 100 का 10%, 10। 100 का 20%, 20, है ना। तो कुल वोटों का 50%, तो 100 का 50% कितना हो गया? 50। सीधी सी बात है। देखो बच्चों, 100 मान लो इसको, टोटल 30% नहीं पड़े तो 70 रह गए, है ना। एक ही बात है वो, तो छोड़ो। देखो मेरे विद्वान बच्चों, दूसरा, देखो बेटा क्या है, दूसरा उम्मीदवार कुल वोट का 50% लाकर पहले उम्मीदवार को 45 वोटों से पराजित कर। कुल वोट का कितना? कुल वोट का कितना? 50%। यदि यूं कहता पड़े वोटों का, ये पड़े वोट है, पड़े वोट, इसका 50% निकालते तो 35 आता। भाई 50% का होता मतलब 50-50, तो इसका तो 35% आता। उसने क्या बोला है? कुल वोटों का 50%। तो बेटा
70% में से 50% तो इसी को पड़ गए। तो दूसरे वाले को, दूसरा वाला या पहला वाला जो भी हो, उसको कितने पड़े फिर? 20%। बोलो भाई, इसको पड़ गए 50%, तो इसको कितने पड़े? 20%। अच्छा, तो ये कितने वोटों से पराजित करता है? उसको 4500 वोटों से पराजित कर देता है। अच्छा, इसमें 50% और 20% का डिफरेंस कितना है? कितने वोटों से हरा रहा है इसको भाई? 50 से 20 गया तो 30% वोटों से हरा रहा है। और 30% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4500। बेटा जीरो से जीरो कट करो, 3 से 15 बार करो, 15 और पीछे जीरो, तो 1% का मतलब आएगा 150। इस चुनाव में कुल कितने मत, इस चुनाव में कुल कितने मत थे? पड़े नहीं, कितने मत थे? कितने मत पड़े? इतने थे। कितने? 100% की वैल्यू निकाल दो। 100% की भाई 150, एक के पीछे दो जीरो, तो इसके भी पीछे दो जीरो। कितना हो जाएगा? 15,000 वोट। इस चुनाव में 15,000 वोट थे। ओके बेटा, अगला प्रश्न। ये भी काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको भी आपको पेशेंस रूप से समझना, मतलब ध्यान पूर्वक समझना है। देखो, किसी चुनाव में 20% वोट नहीं पड़ा। अच्छा, वोट कितना था? 100%। तो 20% नहीं पड़ा, तो कितना पड़ा बच्चों? 80% वोट पड़ा। बहुत ही अच्छे। अब उसमें भी क्या बोला बेटा? पड़े वोटों में कुल वोट का 20% अवैध घोषित कर दिया। कुल वोट का, पहले तो ये देखो कुल वोट कितने हैं। कुल वोट कितने हैं? 100। 100 का 20% कितना होगा? 20। अब 20% कैसा कर दिया आपका बेटा? अवैध। अवैध घोषित कर दिया ना, अवैध। 80 में से 20 गया तो कितना रह गया? अब 60%। ये कैसे मत है मेरे विद्वानों? जो वैध मत। भाई समझो, 100% वोट थे, 20% नहीं पड़े, तो कितने पड़े? 80%। और ये 20% मतलब इसने बोला क्या? देखो, कुल वोट का 20%, तो कुल तो 100 है, 100 का 20% तो 20 ही होगा। इसका नहीं, पड़े वोटों का 20% नहीं, पड़े वोटों का 20% नहीं, कुल वोटों का 20%। कुल मतलब 100 का 20% 20 होगा, तो 60 में से 20 गया तो अवैध घटा दो, तो ये कितने मत है बेटा? वैध मत है। ओके, 60% आ गया। ओके, अब क्या बेटा है? अब मेरे विद्वान बच्चों क्या कह रहा है सवाल? अब वो अवैध मतों में पहला उम्मीदवार कुल वोटों का 40% वोट लाकर दूसरे को 400 वोटों से पराजित कर देता है। अब जो पहला उम्मीदवार है, कुल वोटों का, उसने बोला कुल वोटों का कितना? 40%। तो 40%, इसका 40% तो 40 ही होगा ना। इसका 40% अलग होगा बेटा, ध्यान कर लेना। इसका 40% कुल वोटों का, कुल वोटों का 40%। अच्छा, ये 40% ले आया, तो वोट पड़े कितने थे? 60%। 40 तो इसी ने ले लिए, तो दूसरे को कितने मिले? 20%। सवाल काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान कर लेना। इसको मिले 40%, तो दूसरे कितने मिले? 20%। तो ये कितने वोटों से जीत गया और ये कितने वोटों से हार गया? भाई इसको 40% मिला, इसको 20% मिला, 20% वोटों से हार गया। 20% का मतलब कितना दिया ये बता दो? 400 वोट। डबल जीरो से डबल जीरो, दो से काटो 40, कितना हो गया? एक का मतलब 20। 1% का मतलब कितना हो गया बेटा? 20। तो 1% का मतलब 20 है। तो पूछा क्या सवाल? तो चुनाव में वैध मत तथा कुल कितने मत थे? वैध मत कितने बेटा? वैध 60%। तो 60% निकालना बेटा। 1% का मतलब 20, तो 60% का 60 गुणा 20 कितना हो गया? 1200। कुल मत 100%। 100% मतलब 1% का 20, तो 100% का 20 के पीछे दो जीरो लगा दो यार, बस 2000। भाई ये तो कुल मत हो गई, 1% का 20, तो कुल मत 2000 हो गए। और पड़े वैध मत कितने मेरे बच्चों? 1200। सवाल हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। टफ लगा होगा, पर इतना टफ नहीं है कि आपको ज्यादा परेशानी हो। समझ गए होंगे। मतलब परसेंटेज में क्या? चुनाव वाले प्रश्न। और जो भी प्रश्न आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आपको करा देंगे, है ना? ओके।